Hello students, this video is the fifth part of the first chapter of NCERT History Class 8 How, When and Where कैसे, कब और कहाँ. In this video we shall learn about a new topic Administration Produces Records. स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री राइटिंग में अर्थात इतिहास लेखन में सोर्सेज अर्थात स्रोत का काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल होता है. हिस्ट्री में सोर्स का मीनिंग होता है कि पर्सन, प्लेस और थिंग फ्रॉम विच एनी इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड और एक्वायर्ड, यानी ऐसी चीज़ें जिससे हम लोग कोई जानकारी या इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है सोर्स. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर टूल्स, मॉन्यूमेंट्स, कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, एंशियंट टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री में सोर्स के रूप में यूज़ की जाती हैं. जब हम इंडिया के पिछले 250 साल अर्थात 250 ईयर्स के हिस्ट्री को देखते हैं अर्थात ब्रिटिश पीरियड का स्टडी करते हैं तो पाते हैं कि इस टाइम पीरियड के हिस्ट्री राइटिंग में मेन सोर्स के रूप में जिसका यूज़ किया गया है वो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन. ब्रिटिशर्स का मानना था कि एक्ट ऑफ राइटिंग अर्थात लिखना काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, यानी एक्ट ऑफ राइटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. ब्रिटिश ऑफिशियल्स हर एक इंस्ट्रक्शन को, प्लान को, पॉलिसी को, डिसीजन को या एग्रीमेंट को, इन्वेस्टिगेशन को लिखना या उसका रिकॉर्ड तैयार करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानते थे, ज़रूरी समझते थे. और उनका मानना था कि ऐसा करने से किसी भी मैटर को स्टडी करना, उस पर डिस्कशन करना काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है और आसान हो जाता है. अंग्रेज़ों के इस कदम से इंडिया में मेमोज, नोटिंग्स, रिपोर्ट बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर की शुरुआत हुई और बड़ी संख्या में मेमोज, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स, लेटर्स आदि तैयार किया जाने लगा. अंग्रेज़ इन डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करना भी काफ़ी ज़रूरी समझते थे. इन डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली स्टोर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड रूम्स सेटअप किए. हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन का अपना एक रिकॉर्ड रूम होता था जिसमें उस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता था. जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि जैसे विलेज तहसीलदार ऑफिस हो गया, कलेक्ट्रेट हो गया, कमिश्नर्स ऑफिस हो गया, प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट, लॉ कोर्ट्स, इन सारे इंस्टीट्यूशंस के अपने अपने रिकॉर्ड रूम्स होते थे जिसमें इन इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता था. इसके अलावे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सेफली स्टोर करने के लिए कुछ सेपरेट बिल्डिंग्स भी बनाई गई, स्थापित की गई, जिनको आर्काइव्स और म्यूज़ियम के नाम से जाना जाता है. आर्काइव्स वैसे बिल्डिंग को कहा जाता है जिसमें हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स आदि को रखा जाता है ताकि फ्यूचर में उसका उपयोग किया जा सके. वहीं म्यूज़ियम्स वैसे बिल्डिंग्स को बोला जाता है जिसमें हिस्टोरिकल और वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, साइंटिफिक ऑब्जेक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स आदि को सेफली स्टोर करके रखा जाता था या रखा जाता है. 19वीं सेंचुरी में लिखे गए लेटर्स, मेमोज, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच से दूसरे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रांच को भेजा जाता था, आज भी इन आर्काइव्स में देखा और पढ़ा जा सकता है. इन आर्काइव्स में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा तैयार किए गए नोट्स, रिपोर्ट्स को हम पढ़ सकते हैं. सीनियर ऑफिशियल्स द्वारा अपने सबऑर्डिनेट्स को लिखे गए इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस को आज भी देखा और पढ़ा जा सकता है. अर्ली 19वीं सेंचुरी में
प्रिंटिंग प्रेस का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं हो पाया था। इस कारण से इन डॉक्यूमेंट्स की दूसरी कॉपी मैनुअली अर्थात हाथों से तैयार की जाती थी और इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी तैयार करने वालों को कैलीग्राफिस्ट कहा जाता था, जो कि ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में बहुत ही केयरफुली इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ तैयार करते थे। लेकिन मिड 19वीं सेंचुरी तक प्रिंटिंग प्रेस काफ़ी सर्कुलेशन में आ गया और प्रिंटिंग टेक्निक्स भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हो गई, जिससे डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करना काफ़ी आसान हो गया। अब कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की कॉपी एग्जैक्ट सेम कॉपी तैयार कर सकते थे और इस कारण से कैलीग्राफिस्ट की डिमांड धीरे धीरे घटती चली गई। उनका जगह प्रिंटिंग प्रेस ने ले लिया। फिगर 4 में आप देख सकते हैं द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया, जिसको सेटअप किया गया था 1920s में। आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।